अगर आप MACD यूज करते हैं तो चांसेस हैं कि ये पेन आपने खुद महसूस किया होगा। जैसा कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं, सिग्नल यहाँ पर आया लेकिन प्राइस यहाँ से यहाँ तक पहले ही मूव कर चुका था, यानी एंट्री लैग के साथ हो रही थी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैकडी के अंदर ही 3 ऐसे तरीके छुपे हुए हैं जिनसे आप सिग्नल को एग्जैक्ट सही टाइम पर पकड़ सकते और ट्रेडिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और ये 3 तरीके हैं। नंबर 1, हिस्टोग्राम का जीरो लाइन पे डायरेक्शन बदलना। दूसरा, हिस्टोग्राम का जीरो लाइन पर उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ना। और तीसरा, MACD के स्लोप को देखकर ट्रेड करना। तीसरा तरीका सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सक्सेस वाला है। वैसे तीनों तरीके MACD बेस्ड ट्रेडिंग को काफी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और सबसे अच्छी बात है ये तीनों तरीके इजी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला तरीका है हिस्टोग्राम का जीरो लाइन पे डायरेक्शन बदलना। देखिए यहाँ पर एक सिंपल मैकडी कैंडलस्टिक चार्ट के नीचे लगा हुआ है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ब्लू लाइन यानी कि मैकडी लाइन जीरो लाइन से ऊपर है, इसलिए हम सिर्फ बाई सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करती है, इस क्रॉस ओवर पर हम बाई ऑर्डर डाल देते हैं। यहाँ पर बाई सिग्नल आया, इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ली और प्राइस ऊपर चला गया। एग्जिट आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिसाइड कर सकते। मान लीजिए आपने इस कैंडल के नीचे एग्जिट किया। अगर स्टॉप लॉस एंट्री कैंडल के नीचे था तो लगभग 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल गया। ट्रेड अच्छा है, लेकिन एक रिग्रेट रहेगा, इसलिए कि पहले की 4 कैंडल्स का मूव मिस हो गया। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैकडी का हिस्टोग्राम या MACD का हिस्टोग्राम। आजकल लगभग हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मैकडी हिस्टोग्राम अवेलेबल होता है। हिस्टोग्राम के कॉलम कभी छोटे कभी बड़े होते हैं। जीरो लाइन के ऊपर लाइट और डार्क ग्रीन शेड बनते हैं, जीरो लाइन के नीचे लाइट और डार्क ऑरेंज शेड बनते हैं। जब ऑरेंज कॉलम बढ़ते हैं तो प्राइस नीचे गिरने का प्रेशर दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस गिरना रुकता है ऑरेंज कॉलम छोटे होने लग जाते हैं और कलर लाइट होता है। यही वो पॉइंट है जहां हमें ट्रेड की तैयारी करनी। क्यों? क्योंकि मैकडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर है और हिस्टोग्राम बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर अब कम हो रहा है। तो इस कैंडल के ऊपर बाय ऑर्डर रखें और स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे। अब अगर आप सेम जगह पर एग्जिट लेते हैं तो यहाँ 7:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बन जाता है। देखा, सिर्फ हिस्टोग्राम समझने से प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया। अब दूसरा, हिस्टोग्राम का जीरो लाइन पर उसी डायरेक्शन में जा। अब तक आपने देखा ऑरेंज हिस्टोग्राम लाइट होते होते ग्रीन की तरफ गया। अब हम इसी लॉजिक को शॉर्ट ट्रेड में अप्लाई करते हैं। इस चार्ट को देखिए, यहाँ MACD जीरो लाइन के नीचे है, इसका मतलब साफ है हम सिर्फ शॉर्ट ट्रेड की सोचेंगे। यहाँ ऑरेंज कलर लाइट बना हुआ है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ आकर प्राइस की स्ट्रेंथ कम होने लगती है और इस कैंडल पर आते ही हिस्टोग्राम फिर से डार्क ऑरेंज होना शुरू हो जाता है। इस कैंडल के नीचे शॉर्ट का ऑर्डर रखेंगे और देखिए ये शॉर्ट ट्रेड काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। ध्यान रखने वाली बात क्या थी? MACD जीरो लाइन के ऊपर सिर्फ बाय, MACD जीरो लाइन के नीचे सिर्फ शॉर्ट। डायरेक्शन के खिलाफ ट्रेड नहीं करना। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो आगे की ट्रेड में बताऊंगा, वो है MACD के स्लोप को देखकर ट्रेड करना। ये सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका है। स्लोप बेस्ड ट्रेड्स मार्केट को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट देते हैं। इस चार्ट को देखिए, यहाँ MACD जीरो लाइन के ऊपर है। नॉर्मली सोच ये रहेगी कि सिर्फ बाय ट्रेड करना है, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट एंट्री लेंगे। क्यों? MACD का स्लोप। जब MACD का स्लोप लगभग 30 से 45 डिग्री का होकर फ्लैट होने लगे, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है, तो जैसे ही MACD सिग्नल लाइन क्रॉस करे हम शॉर्ट एंट्री लेंगे। देखिए कितनी क्लीन एंट्री मिली है। अगर हम वेट करते कि MACD लाइन जीरो लाइन के नीचे जाए तो मार्केट पहले ही काफी मूव कर चुकी होती। तो ये थे MACD के 3 सिंपल हैक्स जो आपको अर्ली एंट्री दे सकते हैं, बेटर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो दे सकते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, हर मेथड को पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट जरूर करें, तभी रियल ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे MACD पर एग्जिट कब कर। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।